नमस्कार मित्रों, अपने चैनल जीवन संदन के इस वीडियो में करता हूँ मैं आपका स्वागत। आजकल आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ शब्द बहुत ही प्रचलित हैं, जैसे कथावाचक, संत और सबसे अधिक प्रचलित शब्द है बाबा। मीडिया में तो जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसे बाबा कहकर ही संबोधित किया जाता है। तो ये जो शब्द हैं वो कुछ घुल मिल से गए हैं, उनका अर्थ कुछ समझ में नहीं आता है सामान्य जनों को, और इन सभी शब्दों को वो एक ही अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। यानी जो कथावाचक हैं वो बाबा भी हैं, संत भी हैं। जो संत हैं वो बाबा हैं, और कथावाचन तो आजकल सभी संत या बाबा करते ही हैं। लेकिन वास्तव में इन सभी शब्दों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। जहाँ तक शब्द बाबा की बात है, पहले वो शब्द सन्यासियों, बाबा से दरअसल एक ऐसे व्यक्तित्व से अर्थ लिया जाता है जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई हो, गेरुआ वस्त्र पहने हुए हो, साथ में कुछ झोली वगैरह भी लिए हुए हो। पहले तो जैसे बच्चों को डराने के लिए भी कहा जाता था कि सो जाओ नहीं तो बाबा आ जाएगा, या बाबा झोली में डाल कर ले जाएगा। तो बाबा और बाबा की झोली ये प्रसिद्ध थे, अब भी प्रसिद्ध है। बहुत सारे संत ऐसे हमारे प्रसिद्ध हैं जो बाबा के नाम से ही विख्यात हैं, जैसे बाबा नीम करौली, उड़िया बाबा और अन्य भी अनेकों संत हैं जिन्हें हम बाबा नाम से पुकारते हैं। लेकिन उन बाबाओं में से कोई भी गृहस्थ नहीं था। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि गृहस्थों को भी मीडिया में बाबा कह दिया जाता है। वास्तव में किसी गृहस्थ व्यक्ति को बाबा कहना ये उचित नहीं। तो आज हम देखेंगे इन्हीं तीनों शब्दों पर कुछ विचार मैं अपने व्यक्त करूंगा। सबसे पहले तो इसी शब्द को ले लेते हैं बाबा। जैसा कि मैंने अभी अभी भी कहा कि किसी गृहस्थ व्यक्ति को बाबा कहना ये उचित नहीं। हमारी आश्रम व्यवस्था के अनुसार 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। जहाँ तक बाबा शब्द से अभिप्राय है वो सन्यासी से ही लिया जाता है। अब इसमें सोचने वाली जो बात ये है कि यदि क्रम व्यवस्था से संन्यास लिया गया है, यानी कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद फिर 25 वर्ष तक गृहस्थ, तो 50 का हो गया व्यक्ति। फिर उसके बाद वानप्रस्थ 25 तो 75, आजकल तो खैर 100 तक कोई पहुंचता ही नहीं है। तो 75 के बाद फिर संन्यास। उस स्थिति में उसे कहा जाएगा बाबा। एक वृद्ध व्यक्ति, पहले तो वो वृद्ध होना चाहिए, तो संन्यास की उम्र तक तो लगभग वृद्ध हो ही जाते हैं। अब यदि कोई ब्रह्मचारी यदि चाहे तो वो 2 शाखाओं में जा सकता है। या तो वो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में आ सकता है। बिल्कुल आप एकदम क्लियर इन बातों को समझ लीजिए। तो कोई जो ब्रह्मचारी है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गुरुकुल में पढ़ रहा है बच्चा, वो 2 शाखाओं में जा सकता है। या तो वो गृहस्थ में आ सकता है, विवाह कर ले सकता है, विवाह करता है, या फिर वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। यदि वो विवाह करता है तो फिर उसे 25 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी वानप्रस्थ आश्रम की। और यदि वो यदि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहता है तो उसे फिर प्रतीक्षा नहीं करनी होगी, फिर वो सीधा जा सकता है संन्यास आश्रम में बाईपास। फिर उसको बीच में वानप्रस्थ पर रोकने की आवश्यकता नहीं है। वो सीधा ब्रह्मचर्य से न गृहस्थ न वानप्रस्थ, वो सीधा संन्यास ले सकता है। अब इसी पर मेरा विचार है
जो सोचने योग्य बात है वो ये है कि ये आप सोचिए, ये आप लोगों के लिए मैंने प्रश्न विचार नहीं, प्रश्न मैंने कुछ रखे हैं कि यदि कोई छोटी उम्र में ही संन्यास ले लेता है, शैक्षिक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करता है और उसके बाद वो सीधे संन्यास ले लेता है, क्योंकि योग्य तो वो हो ही गया संन्यास लेने की। कई बार ऐसा भी होता है कि छोटी उम्र के बच्चे या छोटी उम्र के युवक भी संन्यास ले लेते हैं। तो क्या उस स्थिति में उन्हें बाबा कहा जाएगा? ये आप लोग सोचिए। बाबा का जो सामान्य अर्थ है वो तो यही है कि वो सन्यासी हो और वृद्ध हो। अब फिर भी यदि किसी युवा को भी यदि आप बाबा कहना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन किसी गृहस्थ व्यक्ति को तो बाबा कहने का कोई औचित्य है ही नहीं। सन्यासी को आप कह सकते हैं, उसने सन्यास ले लिया। उनके गुरुदेव को भी अब बाबा कहते थे। गुरुदेव ने एक यंग युवा शिष्य बना लिया, उस युवा शिष्य ने भी सन्यास ले लिया, तो आप उसको बाबा कह सकते हैं। लेकिन किसी गृहस्थ को बाबा पुकारने का कोई औचित्य कम से कम मुझे समझ में नहीं आता है। अब आते हैं एक और शब्द जो है कथावाचक। कथावाचन क्या है? कथावाचन दो तरीके से होता है। एक है बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के, बस कहा जा रहा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्रवण भक्ति पहली भक्ति, उसके बाद है कीर्तन भक्ति। हमारी सुनते सुनते गाने की इच्छा हो गई, हमने बहुत सुना, भगवान के चरित्रों को हमने बहुत सुना, उसके बाद हमारी भगवान के चरित्रों को गाने की इच्छा हुई। उस इच्छा के रहते हुए हम भगवान के चरित्रों को गाने लगे। अब कोई सुने न सुने, न सुने तो उसका दुर्भाग्य, सुने तो उसका सौभाग्य, हम तो गा रहे हैं। इस प्रकार का जो गायन है वो वृत्ति नहीं है, आजीविका नहीं है, बस वो गा रहा है। जैसे भागवत कथा को गाने वाले सुखदेव जी, वो उस जगह से जा रहे थे जहाँ पर परीक्षित जी अनशन करके बैठे हुए हैं। उन्होंने पूछा क्या बात है, देखा तो परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि मृत्यु के समय जिसकी आसन्न मृत्यु हो, निकट हो मृत्यु, वो क्या करे। सुखदेव जी ने उसका उत्तर दिया, वही उत्तर भागवत है। उसमें कोई प्रयोजन तो है नहीं, न कोई आजीविका का प्रश्न है, न कोई वृत्ति का प्रश्न है, न कोई चंदा का प्रश्न है, न कोई धनागम का प्रश्न है, केवल अपनी मौज है। जैसे कोई साधु किसी गांव के पास आकर बैठ गया, कुछ लोग इकट्ठा हो गए और चर्चा चलने के लिए संत महोदय भगवान के यश का वर्णन करने लगे। अब इसमें कोई वृत्ति का साधन, वृत्ति की बात ही नहीं। लेकिन आजकल जो कथावाचन हो रहा है, जैसे हम कथावाचक कहते हैं, वो है एक प्रोफेशन, आयोजन, एक सोची समझी हुई व्यवस्था, जिसमें जैसे एक विवाह का आयोजन होता है, इसी प्रकार से भागवत कथा का आयोजन होता है। संगीत का भी आयोजन होगा, संगीत की व्यवस्था होगी, खाने पीने की व्यवस्था होगी, टेंट की व्यवस्था होगी, भागवत ग्रंथ को रखने की व्यवस्था होगी, यानी सब कुछ एक व्यवस्थित ढंग से होगा। अब उसको उसमें भी कुछ निष्प्रय सन्यासी या निष्प्रय महात्मा अब भी वो आयोजन को भी वो निष्प्रय ही करते हैं, यानी होता तो वो आयोजन ही है, लेकिन वो उसे आयोजन की तरह नहीं करते हैं, वो उसे निष्प्रय निराकांक्ष होकर ही करते हैं। उनमें से ही कुछ कथावाचक उसे एक आयोजन की तरह करते हैं और उसे एक वृत्ति की तरह भी करते हैं, यानी वो उसे अपनी आजीविका का साधन चलाते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण के लिए कथावाचन आजीविका के लिए विहित है।
कथावाचन करके यदि कोई अपनी आजीविका व्यक्ति कमाता है, लेकिन उसमें फिर सदाचार के लिए छूट नहीं है, यानी उसे सदाचार के पूर्ण नियमों का पालन करना पड़ेगा। व्यक्ति तो वो कमा रहा है कथावाचन के लिए, दक्षिणा आदि वो ले रहा है। दूसरी बात यह है कि विचारणीय प्रश्न है ये, आप विचार कीजिए, मैं तो संकेत मात्र कर रहा हूँ कि आजीविका दक्षिणा वो मांग नहीं सकता है, पहले से निश्चित नहीं कर सकता है। जो दक्षिणा दे दी है उसे मुझसे संतुष्ट रहना होगा, तब वो आजीविका कमाए। खैर, ये तो बहुत ही आदर्श स्थिति है। मैं तो फिलहाल बस कथावाचक शब्द पर ही विचार कर रहा हूँ। तो कथावाचक का शब्द का अर्थ हुआ दो तरीके से। एक तो जो अपनी वृत्ति चला रहा है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है, चला रहा है तो चला रहा है, और यह एक दूसरा कथावाचक, कथा गाने वाला, जो बस अपनी मौज में गा रहा है। अब प्रश्न यही है कि कथावाचकों को बाबा कहा जाए कि नहीं। तो फिर वही बात आ जाती है उसमें कि कथावाचक भी दो तरह के हो सकते हैं, एक सन्यासी और एक गृहस्थ। तो मीडिया में तो आजकल बाबा गृहस्थ जो कथावाचक उनको भी कहा जाता है, और बिल्कुल जो युवा है उनको भी कहा जाता है। उचित है अनुचित है, आप लोग विचार कीजिए। लेकिन यह वीडियो, मैंने जिस शब्द को वास्तव में, जिस शब्द पर मैं अपना पूरा बल देना चाहता हूँ, वो शब्द है संत। सन्यासी भी क्या संत हो सकता है? जिसने सन्यास ले भी लिया, मान लीजिए, क्या वो संत हो गया? विचारणीय प्रश्न। कथावाचन कर रहा है कोई, वो संत हो गया? विचारणीय प्रश्न। कौन होता है संत? जो अपनी आजीविका के लिए भी कथावाचन कर रहा है लेकिन सदाचार का पूरा पूरा पालन करता है, वो संत हो सकता है। तो संत हम किसे कहेंगे? किसी को भी, यह विचार आपको करना होगा। भागवत में, रामायण में, श्रीमद् भगवद गीता में संतों के ऐसे लक्षण लिखे हुए हैं कि पहली सीढ़ी पर ही आप सोचने को विवश हो जाएंगे। भगवान ने अपने भक्तों का वर्णन करते हुए कहा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। बस रुक जाइए, आगे चलिए ही मत, इसी सीढ़ी को पार कर लीजिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, इसका अर्थ ये हुआ कि समस्त प्राणियों में जो द्वेष्य रहता है, हाथ जोड़ लेंगे 90% लोग। सोचिए अपने किसी शत्रु के विषय में जो आपको बहुत बुरा लगता हो, इसी समय जबकि भगवान कह रहे हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। सोचिए आतंकवादियों के विषय में, सोचिए अपराधियों के विषय में, सोचिए उस व्यक्ति के विषय में जो आपका हर समय विरोध करते रहता हो, उससे आप द्वेष न करें। उस निर्वैरः सर्वभूतेषु, वो संत है। और आप किसी को भी संत कहते हैं, हम किसी को भी संत कहते हैं। जो कथावाचन करने लगा संत है, ठीक है, कहिए। लेकिन कहा जाना किसे चाहिए, मैं केवल आपको वो बता रहा हूँ। जो शांत है, जो निर्वैर है, जो राग और द्वेष से रहित है, जो गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो चुका है, जो इतना असंग है कि जिसे अपने शरीर तक का भी होश नहीं, उसको कहते हैं संत। पूज्य तो बहुत ही हल्का फुल्का शब्द हो गया है, किसी के आगे भी लगा दो, जरा सा कोई भागवत पढ़ने लगे, वो पूज्य हो गया और पूज्य हो गई। बहुत ही हल्का शब्द, पूज्य, ठीक है, लगाइए। तो संत बहुत ही भारी शब्द है। अभी तो मैंने केवल आपको पहली ही सीढ़ी बताई,
पहले इसी सीढ़ी को पार कर लें, उसके बाद तो आगे बहुत सारे लक्षण हैं। षट विकारजित अनगा कामा अचला किंचन शुचि सुखधामा। षट विकारजित का अर्थ है जिसके अंदर काम क्रोध आदि सब कोई बिल्कुल लक्षण ही नहीं बचा है, संस्कार है ही नहीं, क्रोध का संस्कार ही नहीं बचा जिसके अंतःकरण में, काम है ही नहीं, क्रोध है ही नहीं, लोभ है ही नहीं, अशोमति है ही नहीं, वो संत है। तो ये आवश्यक नहीं है कि जो कथावाचन कर रहा है वो संत हो अथवा न हो, संत तो संत ही है। वो गृहस्थ हो तो भी संत है, वो गृहस्थ हो, ध्यान से सुनिए, वो भी संत है यदि उसके अंदर संतत्व के लक्षण है। केवल गेरुआ वस्त्र पहनने वाला, तिलक लगाने वाला, मंच पर बैठकर व्याख्यान देने वाला, प्रवचन देने वाला ही संत नहीं है। सड़क पर झाड़ू लगाने वाला भी संत हो सकता है। सोच सकते हैं आप इस लेवल पर जाकर, सड़क पर झाड़ू लगाने वाला संत हो सकता है। यहाँ तक हम कभी विचार नहीं करते। हम तो सोचते हैं अरे वो झाड़ू लगाने वाला संत कैसे हो जाएगा। संत तो वो होगा जिसने उपदेशन पर रखे हो, गीता पर रखी हो, जो गीता पर धारा प्रवाह प्रवचन देता हो, वो संत होगा। सड़कों को साफ करने वाला, नालियों को साफ करने वाला कोई संत हो सकता है कभी? लेकिन नहीं हो सकता है। हो सकता है आपके पास कोई बैठा हुआ व्यक्ति कथा पंडाल में शांत भाव से सुन रहा है उन वक्ता महोदय को, वो उन वक्ता महोदय से भी बड़ा संत हो, लेकिन वो अख्यात है क्योंकि वो दिखावा नहीं कर रहा है, दिखाता नहीं अपने आप को। संत और सिद्ध सदैव अपने आप को छुपाते हैं, वो कभी भी अपनी सिद्धियों को, सदाचार को प्रकट नहीं करते हैं, भक्ति को प्रकट नहीं करते हैं, भक्ति को खजाने की तरह छुपा कर रखते हैं। तो संत बहुत भारी शब्द है जो सबके लिए यूज हो रहा है। अभी हम जानते ही नहीं, हम विचार ही नहीं करते कि संत कहते किससे। सन्यासी भी संत हो सकता है, गृहस्थ भी संत हो सकता है, और वानप्रस्थी भी संत हो सकता है, कथावाचक भी संत हो सकता है, और सदैव मौन रहने वाला भी संत हो सकता है। श्रोता में से भी कोई संत हो सकता है, वक्ता में से भी कोई संत हो सकता है, श्रोता में से भी कोई वक्ता से भी बड़ा संत हो सकता है। संत का अर्थ है जो ब्रह्मरूप हो गया है। उच्च कोटि के साधक भी संत होते हैं, और फिर सिद्धों की तो बात ही क्या है। तो कथावाचक, संत और बाबा, इन तीनों शब्दों के ऊपर मैंने कुछ अपने विचार रखे। यदि आप कुछ टिप्पणी करना चाहें तो अवश्य कीजिए। यदि आप मुझसे सहमत नहीं हैं तब भी कीजिए, और असहमत हैं तब भी कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।